श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों सावन माह की एक पवित्र कथा आज हम श्रवण करेंगे। पार्वती जी ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों से रोटी बनाते हुए देखा तो शंकर जी से कहा, भगवान मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय है। आपके अनन्य भक्त की दुर्दशा देखकर भी आप पिघलते नहीं। उनके लिए कम से कम भोजन की व्यवस्था तो करनी चाहिए। महादेव ने हंसते हुए कहा, शुभे, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तब माँ भगवती माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता की अनुभव नहीं होती? शिव जी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास ना हो तो तुम स्वयं जाकर ही पूछ लेना। परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश को देर थी कि माता पार्वती भिखारिन का छंद वेश बनाकर भृतहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे तुम कुछ खाने को दोगे? अवश्य। भृतहरि ने केवल 4 रोटी सेकी थी। उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ में रख दी। शेष 2 रोटी को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रमण करने लगा। भिखारी ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली रहती हूँ। एक बुजुर्ग पति भी है, उसने भी कई दिनों से भोजन नहीं किया है। भृतहरि ने दोनों रोटी भी भिखारिन के हाथ में रख दी। उसे बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उतारकर पानी पी लिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगा। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स तुम कहाँ जा रहे हो? भृतहरि ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी है। माता बोली, मैं तुम्हारे साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना है वो मांगो। प्रणाम करते हुए भृतहरि ने कहा, अभी तो आपकी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटी मांगकर ले गई थी। जो हम दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरते हैं वो क्या दे सकेंगे? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगू? पार्वती जी ने अपने असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्ति हूँ, मैं तुम्हारी दुखकर्ता से बहुत पसंद हूँ, जो चाहे वर मांगो। भृतहरि ने हृदय पूर्वक जगदम्बा के चरणों में शीश झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दे कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति के बिना मन को विचलित किए शांति पूर्वक रह सकूं। पार्वती जी ने तथास्तु कहा कहकर भगवान शिव के पास लौट आई। त्रिकालदर्शी शंभु ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ नहीं मिलता है, परंतु भक्त के साथ जुड़ी उदारता उसके अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रखकर भी विपुल संपत्ति वालों से अधिक संतोष बने रहते हैं। ऐसे हैं मेरे भक्त सिर्फ मुझसे भक्ति करते हैं, उन्हें इस सांसारिक रूप से कोई भी लोभ नहीं है। ऐसा कहकर माता पार्वती ने उन्हें नमन किया और कहा, प्रभु आप और आपके भक्त अद्भुत हैं, आपको कोटि कोटि नमन। सावन मास की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में अतृप्तता दूर हो जाती है, वो तृप्त रहता है। माता पार्वती भी तृप्त हो गई कि भगवान के भक्त कितने अद्भुत हैं। तो दोस्तों आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।